नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेगी धामी सरकार। पढ़िए कैबिनेट मीटिंग में किन फैसलों पर लगी मुहर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार का मकसद उत्तराखंड राज्य में तेजी से विकास करना है तथा पर्यटन के तौर पर भी इसे विकसित करना है। पढ़िए कैबिनेट में किन फैसलों पर मुहर लगी है। सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त 25 पदों को संविदा से भरा जाएगा। नजूल नीति 2021 को ही जारी रखने का निर्णय। नई नीति को स्वीकृति के लिए भेजा गया केंद्र सरकार को, अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा। आयुष निदेशक के पद को अपर निदेशक से पदोन्नति से भरा जाएगा। विधानसभा सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। हल्द्वानी गोलापार क्षेत्रों को नियोजित तरीके से विकसित करने को फ्री जोन घोषित। मास्टर प्लान बनने तक लागू रहेगा फ्री जोन। प्रदेश के 7 कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को विकसित करेगा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड। छाया कोहरा, बढ़ी ठिठुरन, अगले कुछ दिनों में नहीं हुई बारिश तो घटता जाएगा तापमान। ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। पूरा दिन कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस कम है। 12 दिन से ठंड ने कहर बरपाया हुआ है। मंगलवार को भी पूरा दिन कोहरा छाया रहा। बुधवार को मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को पूरा दिन कोहरा छाया रहा। गलन भरी ठंड होने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। 30,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस ने पीआईडी जवान को पकड़ा, दरोगा फरार, तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार के बहादुराबाद की शांतर शाह चौकी में मारपीट के मामले में एफआईआर लगने के नाम पर रिश्वत ले रहा दरोगा विजिलेंस की टीम को लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि उसका सहयोगी पीआईडी जवान 30,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने दबोच लिया। घंटों पूछताछ के बाद विजिलेंस की टीम आरोपी को अपने साथ देहरादून ले आई। दरोगा और पीआईडी जवान के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीआईडी जवान को जेल भेज दिया गया, जबकि दरोगा की तलाश में विजिलेंस जुटी हुई है। नमक कम होने की खौफनाक सजा, खाना बनाते समय हुई छोटी सी भूल, फिर रिश्ते में आई कड़वाहट। जितेंद्र, जो कि बदला हुआ नाम है, उसकी पत्नी से खाने में नमक कम हो गया। इस पर जितेंद्र भड़क गया और पत्नी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जितेंद्र ने पत्नी पर हाथ छोड़ दिया। इससे नाराज पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला हेल्पलाइन में दोनों की काउंसलिंग हुई तो दोनों को रिश्ते की अहमियत पता चली और उनका रिश्ता टूटने से बच गया। ऐसे ही कई मामले रोजाना महिला हेल्पलाइन में आ रहे हैं। 2 माह में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी तकरार के 10 मामले महिला हेल्पलाइन में पहुंचे हैं। औली और गोरसों के बाद अब कुंवारी पास बना पर्यटकों की पसंद, जगह जगह बर्फ, जाने खासियत। पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध जोशीमठ क्षेत्र में अब कुंवारी पास पर्यटकों का नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। औली व गोरसों के बाद कुंवारी पास में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां आने के लिए पर्यटकों को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे को भी मिलेगा पुरस्कार। 31 जनवरी तक आवेदन तिथि। राष्ट्रीय स्तर पर इस बार श्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे को पुरस्कार दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में ग्रामीण होम स्टे की श्रेणी को शामिल किया है। पर्यटन गांव और होम स्टे के लिए 31 जनवरी तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। जमीन के साथ अब विपक्ष के हाथ से दीवार भी खिसकी। ऐसी है बीजेपी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारी। अपनी खिसकती जमीन को हासिल करने के लिए कांग्रेस अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा सरीखी बेताब नहीं दिखाई दे रही। सियासी दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव का एक अवसर है, लेकिन भाजपा की निरंतर तैयारियों के आगे कांग्रेस कहीं ठहरती नजर नहीं आ रही है। हालात ये हैं कि यदि उसकी चुनाव रणनीति का समय पर नहीं जागे तो प्रदेश में नारे लिखने के लिए उसे एक दीवार तक नहीं मिलेगी। अब केवल 1 रुपए में मिलेगा घर जैसा पेट भर खाना। इस जगह हो गई शुरुआत। पढ़िए पूरी कहानी।
प्रेमनगर स्थित शिरडी साईं मंगल धाम में 1 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। मंदिर समिति व क्षेत्रवासियों के सहयोग से दोपहर 1 से 3 बजे तक भोजन उपलब्ध रहेगा। गुरुवार को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने भोग लगाकर अभियान का शुभारंभ किया है। रामानंदी परंपरा से होनी चाहिए रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा, महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी माता ने की मांग। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को इतिहास रचने जा रहा है। अयोध्या नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए सज गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में उल्लास है। अब श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी माता ने एक नई मांग की है। श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी माता का कहना है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर और उसमें 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वैष्णव संप्रदाय की रामानंदी परंपरा के अनुसार किया जाएगा। वैष्णव परंपरा के अनुसार रामानंदी परंपरा भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है, इसलिए रामानंदी परंपरा से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया जाना वैष्णव परंपरा को सम्मान देना है। जागेश्वर और आदि कैलाश का होगा केदारनाथ जैसा विकास, मास्टर प्लान हुआ तैयार। 162 करोड़ से ज्यादा का है बजट। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को भव्य व दिव्य स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केदारनाथ व बद्रीनाथ की तर्ज पर आदि कैलाश व जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बनाया जा चुका है। इसके लिए 162 करोड़ 87 लाख रुपए की DPR भी तैयार हो चुकी है। बुधवार को कैंप कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कंसल्टेंसी कंपनी के साथ इस परियोजना को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर मंदिर व जिला पिथौरागढ़ के आदि कैलाश के गुंजी के मास्टर प्लान और DPR को लेकर मंदिर समितियों, स्थानीय लोगों, विषय विशेषज्ञों, जिला प्रशासन से सुझाव लिए गए थे। तो जेल में रची गई थी 14 करोड़ के गहनों की लूट की कहानी, मास्टरमाइंड ने ऐसे किया ऑपरेट। रिलायंस ज्वेल्स डकैती प्रकरण में लूटे गए करीब 14 करोड़ के सोने के गहनों को लेकर दून पुलिस के हाथ सुराग लगे हैं। डकैती की सरगना शशांक सिंह ने पूछताछ में पुलिस के सामने इस संबंध में राजफाश किए। पुलिस ने माल बरामदगी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बिहार से गिरफ्तार शशांक सिंह को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर दून लाई थी और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 60 लाख की लागत से होगा शारदा बैराज पुल का ट्रीटमेंट। 95 साल का हो चुका है। 2 देशों को जोड़ता है ये ब्रिज। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा बैराज पुल की मरम्मत का कार्य 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट में 60 लाख रुपए खर्च होंगे। इस दौरान भारत और नेपाल के वाहन शारदा नदी से होकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली है। बैराज में तकनीकी खामियों और दरारों की मरम्मत की जानी है। बनबसा शारदा बैराज पुल का निर्माण वर्ष 1928 में अंग्रेज हुक्मरानों ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली आदि स्थानों में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए किया था। 60 के दशक से इस बैराज का उपयोग भारत नेपाल के बीच आवागमन के लिए सेतु के रूप में किया जा रहा है। कार्ड हो रहे निरस्त, आयुष्मान योजना से बुजुर्ग हो रहे वंचित। फिंगरप्रिंट की नहीं हो रही पहचान। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से जिन बुजुर्गों के पूर्व में राशन कार्ड बनाए गए उनकी बायोमेट्रिक पहचान न होने से राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग आयुष्मान योजना का भी लाभ नहीं ले पा रहे। आयुष्मान योजना के लिए राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त करने की मांग बुजुर्ग कर रहे हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।